कहते हैं आध्यात्म की शरण में जन्म मरण का समाधान है। बिना किसी शब्द ज्ञान के आप एक तत्व को जान लेंगे तो आपको सर्व ज्ञान हो सकता है। किंतु इस समाधान को समझना सरल नहीं है। इसके लिए गुरु की जरूरत होती है। श्रमण संस्कृति के अमृत पुरुष व विलक्षण प्रतिभा के धनी युग प्रधान आचार्य सम्राट पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज साहब का समग्र जीवन सत्यम शिवम सुंदरम का जीवंत प्रतीक रहा है। परमात्मा स्वरूप महान सद्गुरु के रूप में आप सदैव जन जन की श्रद्धा के केंद्र हैं। आपका बहुआयामी व्यक्तित्व हिमालय की भांति उतंग, गंगा की तरह पवित्र और सागर के समान गंभीर बना हुआ है। प्यारी गुरुवाणी है, बड़ी ही सुहानी है। पूर्णिया श्रावक का नाम भी आपने सुना होगा। पूर्णिया श्रावक रूई की पूर्णिया बना करके अपना पेट पालन करते थे। जन्मना से वो बहुत अरबपति के पुत्र थे, परंतु उनका नाम सुलस था। उनके पिता का नाम काल सौकलिक था, जो उस युग के सबसे बड़ा मांस विक्रेता था, कसाई था वो। ऐसा उल्लेख है कि कल्ला गांव में प्रतिदिन 500 भैंसों को वध किया जाता था और कोई उसको रोक नहीं सकता था, क्योंकि उसका पेशा था। उसका पुत्र कौन था? पूर्णिया श्रावक, जिसका नाम था सुलस। जब उसको पता लगा, उसने पिताजी को कहा कि मैं धंधा नहीं करता। ये कहते नहीं, ये तो हमारा जन्मना पेशा ही है। कहते मैं नहीं कर सकता, तुम करो ना करो। मुझे उसने बहुत समझाया, वो माना नहीं पिता, परंतु उसने कहा मैं ऐसा व्यापार नहीं करूँगा, तुम करो ना करो तुम्हारी मर्जी। उसने अपने पिता का कुछ भी हिस्सा नहीं लिया, ना मकान लिया, ना अपनी एक झोपड़ी बना करके रहने लगा, और एक कुछ पैसा भी नहीं लिया। और बाज़ार से क्या लाता है? रुई लाता है, रुई बना के पूर्णिया बनाता है, पूर्णिया बना करके बेचता है। उसका नाम हो गया पूर्णिया श्रावक। और उसकी प्रशंसा भगवान महावीर करते हैं कि श्रावक हो तो पूर्णिया श्रावक जैसा, क्योंकि उसके पास कुछ था ही नहीं। श्रावक को धंधा कैसा करना चाहिए? देखो, धंधा तो उसके पिता कितना अलग करते थे, मांस विक्रेता थे, परंतु छोड़ करके, पिता का धंधा छोड़ करके अलग वो रुई बाजार से लाता है और पूर्णिया बनाता है और पूर्णिया बेचता है। दोनों मिल करके जो आ जाता है उससे गुजारा करता है। नहीं आया तो एक दिन उपवास कर लिया और दूसरे दिन वो भोजन करते थे। ऐसा था। भगवान महावीर ने उस पूर्णिया श्रावक की प्रशंसा की। और जब राजा शनेन को भगवान ने कहा कि तुम्हारा जो अंतिम भाव है, पूछा शनेन ने, प्रभु मेरी गति क्या होगी? भगवान तो जानते थे कि तुम आगे जाकर के नरक में जाओगे। भगवान, मैं नरक में जाऊंगा? तुम्हारा उपासक बान कहते कि मेरे उपास बनने आने से पहले तुम शिकारी थे, बहुत शिकार किया, पशुओं का वध किया। इस कारण मेन तो उसने एक तीर मारा था वृक्ष को तीर मार करके हिरनी को लगा। हिरनी गर्भवती थी और वो मर गई, और गर्भवती हिरनी। शनेन को बहुत उत्साह आया कि देखो मेरे एक तीर से शिकार लगे, और उससे निकाचत बंद कर लिया। जब भी कोई ऐसा क्रूर कर्म किया हो तो प्रायश्चित करना चाहिए। कोई गलती हो जाए, आलोचना, प्रतिक्रमण, प्रायश्चित करो, वो हल्का हो जाए। और इसको खुशी मनाते हो तो कर्म चिकना हो जाता है, गाढ़ा हो जाता है। तो ये बात का ख्याल रखना कि यदि भी आपसे कोई भी भूल हो जाए, उसके लिए आलोचना, प्रतिक्रमण, प्रायश्चित करो। तो राजा शनेन भगवान महावीर का उपासक बनने से पहले उसने ऐसा अपराध किया था, नरक गति बन गई थी। फिर भी भगवान ने कहा कि तुम आने वाले तीर्थंकर बनोगे अमम नाम के, पर मेरा उपाय क्या है? पता था उपाय हो नहीं सकता। तो भगवान ने बताया था कि देख राजा, तुम 4 उपायों में एक उपाय कर ले तो तुम्हारा नरक का बंधन टूट सकता है। क्या? एक नवकारसी कर सकते, एक नवकारसी से नरक का बंधन टूटता है। दूसरा, तुम्हारी दासी है
कपिला वो है कपिला दासी, वो अपने हाथ से दान दे दे दबा सकते। तीसरा वो जो काल सौरिक कत्लगाहों से वो 500 भैंसों को वध करता है, वो एक दिन के लिए रुक जाए तो आपका नरक। चौथा कि तुम पुण्य श्रावक की एक समायक ले लो, तुम्हारा नरक टूट सकता है। अब 4 उपाय में राजा शनेनक ने कहा ठीक है कर सकता हूँ। तो भ्रमण करने के लिए गया, नौकारसे का पचकान था, देखा वो वृक्ष पर आम लगे थे, आम खा लिया, नौकारसी टूट गई। दूसरा सोचा कि दासी तो मेरी है, मैं दान क्यों नहीं देती। मुनिराज आए, कपिला को कहा, वो नास्तिक कहती मैं दान नहीं देती, मैं दान, ऐसे भी लोग होते हैं घर में मुनिराज आए उनको दान भी नहीं देते। तो राजा ने कहा शनेनक ने दान दे दो, कहते मैं दान नहीं देती। शनेनक ने कड़छी पकड़ करके मुनि को दिया। वो दासी क्या बोली, ये मैं दान नहीं दे रही, ये शनेनक की कड़छी दान दे रही, कड़छी दान रही है, मैं दान नहीं दे रही। इतनी वो निर्दयता देखो, ऐसे लोग भी होते हैं, दान देना नहीं चाहते तो मैं दान नहीं देती। दूसरा उपाय भी निष्फल हो गया। तीसरा काल सौरिक जो किसाइक था, काल सौक्रिक, उसको कहा कि तुम, राजा का हुक्म था कि उसको लटका दिया कुएं के अंदर कि तुम 500 भैंसों का वादा नहीं करोगे। कहते मेरा धंधा ही है ये, तो मैं तो करना ही है। उसने क्या किया, कुएं में मिट्टी का कुआं होता है, मिट्टी का एक भैंसा बनाया, काटा, भैंसा बनाया, काटा, भैंसा बनाया, काटा। मन से क्या कर दिया, 500 भैंसे काट दी। जब मन से काट दिए तो वो हिंसा तो हो ही गई। तीसरा नहीं कर सका। चौथा पुण्य श्रावक की समय, भगवान ने कहा, तो पुण्य श्रावक को कहा गया कि एक समायक दे दो। राजा पुण्य कहते मैं समय का मोल मैं कैसे कर सकता हूँ, तो भगवान ही कर सकते हैं। राजा शनेनक उनके पास जाता है कि एक समायक मुझे दे दो तो मेरा नरक बंधन टूट सकता है। तो पुण्य श्रावक कहने लगे समय का मूल्य मैं तो लगा नहीं सकता, भगवान ही बता सकते हैं कितना मूल्य है। भगवान के पास गए, भगवान ने कहा राजन, ये जो सामायिक है, शुद्ध सामायिक, जो हम आपको ध्यान के माध्यम से कहते हैं, शुद्ध समय का मतलब है मन से, वचन से, काया से पार होकर के आत्मा का आत्मा में ठहर जाना 48 मिनट, ये शुद्ध समय होती है। आजकल तो आप समय के वैसे पचकली पार ली, मनकवार मंत्र पढ़ लिया, खैर इसका भी लाभ है, हम नहीं कहते, कुछ तो लाभ होगा, समथिंग इज बेटर देन नथिंग। पर वो शुद्ध समय जो पुण्य श्रावक देखो उसकी कैसी करनी थी, पिता का एक हिस्सा नहीं लिया, जायदाद से एक पैसा भी नहीं लिया, पाई भी नहीं ली, जंगल में जाकर के कुटिया बनाई और रुई लाता है, रुई का ला करके पून बनाता है, पूनिया बनाता है और बेच देता है, और जितना मिल गया गुजारा करता है, नहीं मिला तो उपवास कर लेता है, पति दोनों। ऐसी शुद्ध आजीविका थी और उसकी ऐसी समायक थी। एक दिन उसकी पत्नी कहते हैं भोजन बनाने के लिए चूल्हे में अग्नि नहीं थी, वो किसी के घर से अग्नि ले आती ना बहनें, पुराने ज़माने में किसी का चौका चलता है तो अग्नि ले आके जला लेती है। ले आई तो पुण्य श्रावक का मन नहीं लगा समय। पूछा कि कहाँ से लाई थी, कहते वो पड़ोसी से लाई थी। कहते बिना पूछे कैसे लेके आई, मन नहीं लगा समय, उनका मन नहीं लगा, ऐसे थे। तो भगवान के पास गए पुण्य श्रावक और राजा शनेनक को भगवान ने कहा राजन, जितना तेरा राज्य है, जितना भी तेरा राज्य है, तो मगध का सम्राट है, सारा राज्य भी दे दे, ये समय तो उसकी दलाली भी नहीं बनती, ऐसी समय का मूल्य, उसकी दलाली भी नहीं बनती। तो कहने का अर्थ 4 उपाय बताए थे, होना नहीं था, भगवान को तो पता था, 4 के 4 उपाय निष्फल हो गए। तो कहने का अर्थ आप अपने जीवन में क्या कर सकते हो,
मान लीजिए आप जैन हो, आप मांस का मदिरा का नहीं लेते, अच्छी बात है, परंतु अपनी इच्छाओं का परिमाण करो। मुझे कितना धन चाहिए, आपके पास उतना सीमित रखो, और सुबह शाम 1 घंटा 2 घंटे अपने लिए शुद्ध समय करो। समय धीरे 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 आपकी शुद्ध हो जाएगी। और आजकल तो हमें पंचम काल में भगवान महावीर की साधना से मंत्र स्वामी भगवान स्वयं करवाते हैं, वीतराग साधिका निशा जी के माध्यम से, और भगवान की वाणी आती है। और तुम शिविर कर सकते हो, नासिक में अंदर कर सकते हो, बॉम्बे और नासिक कोई दूर नहीं है, पंजाब में आप वहाँ कुपकला के अंदर कर सकते हो। 4-4 के दिन 10-10 दिन के शिविर लगते हैं। करो, साधना करो, जीवन को सफल बनाओ, सार ग्रहण करो जीवन में। सार यही साधना सार है, सामायिक सार है, साधना सार है। बाकी धन बल सब यहीं का यहीं रह जाएगा। राजा राणा छत्रपति हाथिन की असवार, मरना सबको एक दिन अपनी अपनी बार। तो हमें क्या करना चाहिए? धर्म की आराधना करना चाहिए। धर्म कौन सा? धर्म बहुत है। मंदिर में जाना भी धर्म है, लोटा जल का चढ़ा दिया शिवलिंग पर, वो भी धर्म है। बहुत धर्म है, हम उस धर्म की बात नहीं करते। शुद्ध धर्म, वीतराग धर्म, जड़ और जीव का भेद करते हुए जीव का जीव में स्थित हो जाना कठिन है, पर धीरे 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 अभ्यास करते करते आप आगे बढ़ सकते हो। तो ये मुक्ति, मुक्तिनं भन्ते जीवे किम जनई। मुक्ति जहाँ निर्लोभता है, लोभ नहीं है। ऐसे श्रावक, पूनिया श्रावक जैसे भी श्रावक है, लोभ नहीं था, और कहाँ से कहाँ पहुँच गए। एक समय का मूल्य राजा श्रेणिक अपनी सारी संपत्ति दे करके भी नहीं खरीद सकते, और वो समय तुम कर सकते हो। 24 घंटे में 2 घंटे अपने लिए निकालो, साधना करो। बाकी धन पद यश प्रतिष्ठा, बेटा बेटी, संसार में अनंत बार जन्म लिया, अनंत बार चले जाओगे। एक सच्चा धर्म, सच्ची साधना, सब दानं धम्मं जिनाति, सब रसम धम्मं रसाति। सबसे ऊंचा है धर्म का दान, सबसे ऊंचा है धर्म का रस। उसको जीवन में ग्रहण करो, आपका मंगल होगा, शुभ होगा, कल्याण होगा। प्यारी गुरुवाणी है, बड़ी ही सुहानी है। ध्यान करेंगे थोड़ी देर के लिए, आंखें बंद, मन वचन काया शांत, शरीर शांत, विचार शांत, सृष्टि शांत, वातावरण शांत, हर दिशा हर किनारा शांत शांत शांत। सिर के सिरे से पांव के अंगूठे तक अपने भीतर शुद्ध चेतना का एहसास कीजिए। तुम केवल 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 आत्मा हो। 2 तत्व जुदा जुदा हैं। ये देह जिसका आकार है, इस आकार में एक आत्मा, वो निराकार है, उसका कोई आकार नहीं आत्मा का। वो आत्मा निराकार, वो तुम हो। अष्ट गुणों से युक्त आत्मा, आत्मा का रंग नहीं, रूप नहीं, वर्ण नहीं, गंध नहीं, रस नहीं, स्पर्श नहीं, आत्मा का जन्म नहीं, मरण नहीं, आत्मा की माता नहीं, पिता नहीं, कुछ नहीं। आत्मा अजन्मा है। आत्मा कभी नष्ट नहीं होता। 4 गति 84 लाख जीवा योनियों में आत्मा का जन्म और मरण चलता रहता है। आत्मा का नहीं, देह का। आत्मा अचर अमर अविनाशी सत्य चित्त आनंद स्वयं में संपन्न परिपूर्ण आत्मा, वो तुम हो। सिर के सिरे से पांव के अंगूठे तक पूरे देह में आत्म प्रदेशन का स्पंदन का अनुभव करें। आत्मा निराकार है, पर वो सबसे शक्तिशाली आत्मा है। सुख आत्मा में है, शक्ति आत्मा में है, ज्ञान आत्मा में है। थोड़ी देर के लिए मौन और गहन शांति का अनुभव करें।
विचार आए तो आने दें, जाएं तो जाने दें, तुम विचार नहीं हो। इसी में एक लंबा गहरा श्वास लें। अरिहंत परमात्मा के चरणों में अनंत कृतज्ञता ज्ञापित करें। एक और लंबा गहरा श्वास। अरिहंत परमात्मा के चरणों में नमन और वंदन। दोनों हाथों को आंखों पे ले जाएं। हल्का सा स्पर्श, धीरे से आंखें खोल सकते हैं। नमो अरिहंतानंग, नमो सिद्धानंग, नमो आयर्यानंग, नमो ओवज्झायानंग, नमो लोए सत्सावनंग, धम्मो मंगल मुखिठम अहिंसा संयमो तवो देवावित्तं नमं संति जस धम्मे श्यामनो। श्री चत्तारी मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पाणत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोगोत्तमा, अरहंता लोगोत्तमा, सिद्धा लोगोत्तमा, साहु लोगोत्तमा, केवली पाणत्तो धम्मो लोगोत्तमा। चत्तारी शरणं पवज्जामि, अरहन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवली पाणत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। चार शरण दुख हरण जगत में और न शरणा कोई होगा, जो भव्य प्राणी करे आराधन उसका उसका सदा मंगल होगा। 60 सालों से अधिक समय से केजीओसी ग्रुप अपने हाई प्रिसिशन प्रोडक्ट्स जैसे स्टेपलर्स, स्टेपल्स, स्टेपल रिमूवर्स, पेपर पंच, गन टैकर, टेप टूल, न्यूमेटिक टूल, इंडस्ट्रियल स्टेपल्स, स्टिच वायर, सिजर और किचन में यूज होने वाले कुछ प्रोडक्ट्स जैसे नाइफ, पीलर्स इत्यादि के द्वारा दुनिया के कंज्यूमर्स और अन्य बिजनेस पार्टनर्स को अपनी प्रोडक्टिविटी, एफिशिएंसी और क्रिएटिविटी निखारने में मदद कर रहा है। केजीओसी ग्रुप दुनिया के जाने माने लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर्स में से एक है, जो कि अपने 4 ब्रांड्स कोहे, कंगारू, म्यूनिक्स और माइल्स के माध्यम से दुनिया के लगभग हर देश में उपलब्ध है। यह प्रोग्राम केजीओसी के सौजन्य से प्रस्तुत है। हमको ऐसी कृपा दृष्टि दे।